नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा में सरकारी स्कूलों की तस्वीर और तकदीर बदलने की बड़ी तैयारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में सरकारी शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए अहम फैसले लिए गए हैं। प्रदेश के 150 राजकीय विद्यालयों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किया जाएगा, जबकि 719 उत्कृष्ट विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शिक्षा, डिजिटल लाइब्रेरी और अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। सरकार का दावा है कि इन कदमों से सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी और विद्यार्थियों को विश्व स्तरीय शिक्षण वातावरण मिलेगा। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हरियाणा सरकार शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश के 150 राजकीय विद्यालयों के नए भवन अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य सरकारी स्कूलों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का केंद्र बनाना है। समीक्षा बैठक में 719 उत्कृष्ट विद्यालयों की आधारभूत सुविधाओं को और मजबूत करने के निर्देश भी दिए गए। इन विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शिक्षण व्यवस्था, अत्याधुनिक विज्ञान और कंप्यूटर लैब सहित डिजिटल लाइब्रेरी विकसित की जाएंगी। साथ ही विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल सुविधाओं का भी विस्तार किया जाएगा। सरकार का मानना है कि आधुनिक तकनीक और बेहतर संसाधनों से लैस सरकारी विद्यालय विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करेंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने और शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सरकार का उद्देश्य है कि हरियाणा के सरकारी स्कूल भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का मजबूत आधार बने। सरकारी स्कूलों को हाईटेक बनाने की इस पहल को हरियाणा सरकार शिक्षा क्षेत्र के बड़े सुधार के रूप में देख रही है और अब निगाहें इस बात पर होंगी कि ये योजनाएं कितनी तेजी से जमीन पर उतरती है और छात्रों को इनका लाभ कब तक मिलना शुरू होता है। देश की आजादी के महान क्रांतिकारी शहीद सरदार उधम सिंह के 87वें शहीदी दिवस पर पंजाब के सनौर में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के विकास का उल्लेख करते हुए हरियाणा सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने चुनावी संकल्पों में से कई बड़े वादे महज 1.5 साल में पूरे कर दिए हैं और शेष संकल्पों को भी तय समय में पूरा किया जाएगा। पंजाब के सनौर में आयोजित शहीदी दिवस समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अमर शहीद सरदार उधम सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि शहीदों का बलिदान देश के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करते हुए विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और दुनिया में नई पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में हरियाणा सरकार के चुनावी संकल्प पत्र का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से किए गए 217 संकल्पों में से 70 संकल्प केवल 1.5 साल में पूरे कर दिए गए हैं। उन्होंने इसे सरकार की प्रतिबद्धता और तेज कामकाज का प्रमाण बताया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भरोसा जताया कि चुनावी संकल्प पत्र में शामिल बाकी 147 संकल्प भी बहुत जल्द पूरे कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल घोषणाएं करना नहीं बल्कि हर वादे को धरातल पर उतारना है। विकास, सुशासन और जन कल्याण के संकल्प के साथ हरियाणा सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। शहीद उधम सिंह को श्रद्धांजलि देने के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विकास, विरासत और सुशासन का भी संदेश दिया। वहीं चुनावी संकल्पों को लेकर सरकार के दावों पर अब आने वाले समय में उनके क्रियान्वयन पर सभी की नजरें रहेंगी। हरियाणा डायरी में सिर्फ इतना ही। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर हो रहे हैं।